इंडिया भी एकजुट है जैसा मानव क्लेम कर रहे हैं, रागिनी भी कह रही है। तो इंडिया अगर एकजुट है तो क्यों विपक्ष सत्ता पक्ष को पिच पर मुद्दों की नहीं घेर पा रहा है, या सरकार को क्यों ऐसी उत्कंठा महसूस नहीं हो रही है कि भाई मुद्दों की बात तो करनी पड़ेगी? कैसे राम मंदिर से काम चल जाएगा, कैसे जय श्री राम के नारे से काम चल जाएगा? केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि पूरा देश राम में है। गरिमा जी, मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद दूंगा और न्यूज 24 का धन्यवाद दूंगा। कम से कम मुद्दे पर बात हो रही है, देश सुन रहा होगा कि एक चैनल है, एक एंकर है जो किसान पर, बेरोजगार पर, महंगाई पर, सीमा की सुरक्षा पर, संसद की सुरक्षा पर, महिला की सुरक्षा पर कम से कम बात कर रहे हैं। क्योंकि जब आपने ओपनिंग की, फिर भारतीय जनता पार्टी की सम्मानित प्रवक्ता बोली, आपने बड़ा लंबा समय उनको दिया और जितने भी आपके दर्शक रहे होंगे उनका सरदर्द हो गया होगा। क्योंकि हम शरद प्रधान जी का भी धन्यवाद देंगे कि उन्होंने आईना दिखाया है। क्योंकि अगर हम कुछ बोलेंगे तो कोई हो सकता है ये कह दे आप या देखने वाला आपका दर्शक कि ये एक विपक्ष की पार्टी के वर्कर हैं, इसलिए इनको मोदी जी के खिलाफ या बीजेपी की नीतियों के खिलाफ बोलना ही है। वो मिनिस्ट्री से आंकड़े लेकर के आई थी। हम आपको गांव के आंकड़े बताएंगे कि किसान की क्या हालत है। आपने किसान की प्रतिदिन की इनकम 27 रुपए बताई है। उत्तर प्रदेश के किसानों की हालत मैं कह सकता हूं कि वो अपने खेत नहीं बचा पा रहे हैं साड़ों से। इनकम क्या होगी उनकी? इस सरकार ने कहा था दोगुनी करने की। नौकरी की बात आपने की, 41% नौजवान बेरोजगार है। ये 10 साल पहले जब आए तो इनका बहुत अच्छा नारा था, घर घर मोदी। नारा बदल गया, घर घर बेरोजगार हो गए। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी इस बात को कई बार कहते हैं, सिर्फ घर घर बेरोजगार ही नहीं है, बेरोजगार बाप भी हैं। उनके बेचारों की शादियां हो गई, बच्चे हो गए। मैं छोटा सा इंटरवीन कर रही हूं आपको। इस वक्त तक तो सड़कों पर वो माहौल दिखना चाहिए था कि विपक्ष इकट्ठा है, रैलियां होनी चाहिए थी, कैंडिडेट्स का ऐलान होना चाहिए था। मैं गरिमा जी उसी पे आ रहा हूं। मैं मानव जी को धन्यवाद दूंगा, जो बात मैं कहना चाह रहा था वो पहले कह गए। आपने कहा, और इस बात को लगातार बीजेपी भी कहती, भाई विपक्ष कहां है। मैं दावे के साथ आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, अगर 3 महीने कोई भी चैनल हो, आधी बात बीजेपी की और आधी विपक्ष की आ जाए, या कोई भी अखबार हो, आधे में सरकार की बात आ जाए, आधे में विपक्ष की बात आ जाए, किसी को हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100 सीट नहीं मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को। यानी कि सुनील, आप ये कह रहे हैं कि लड़ाई विपक्ष मीडिया के जरिए लड़ेगा। हमारी बात तो मीडिया नहीं था। हमारी बात आ जाने दीजिए। हम ये कह रहे हैं जी कि ये स्वीकार वो लोग कर सकते हैं कि डीजल पेट्रोल महंगा है जो ले रहे हैं, ये वो स्वीकार कर सकते हैं जो सर्टिफिकेट लेकर घूम रहे, नौकरी नहीं है। देखिए, झूठ कब तक चलेगा? इन लोगों ने कहा था हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में उड़ेगा, स्मार्ट सिटी बन जाएगी, गांव तरक्की कर जाएगा, किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, महिला सुरक्षित हो जाएगी। बताइए, बलात्कारियों जितने देश में बड़े मामले आए हैं वो सब कहां संरक्षण पाते हैं? सरकार में संरक्षण पाते हैं। देश का पैसा लूट के भागने वालों का संरक्षण कौन दे रहा है? सरकार दे रही है। और इस बात को मैं कह सकता हूं, ये कितना भी भगवान राम के नाम का सहारा लें, भगवान राम का आशीर्वाद अधर्मियों के साथ कभी नहीं हो सकता है। गरीब के साथ, किसान के साथ, मजदूर के साथ होगा। और मुझे लगता है कि आज आपने शुरुआत की है विपक्ष की बात करने की। और जो एक सवाल आता ना, मोदी जी के सामने कौन? मोदी जी के सामने देश के यही मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, किसान। सुनील जी आगे बढ़ने दीजिए मुझे।